और अगला जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देखते हैं फटाफट। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? इधर हो गया ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया जिसको कि थोड़ा सा ध्यान से देना है, देखना है। बोल रहा है कि मल्टीमीटर, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो एक मल्टीमीटर है ना, क्या है, हमारा एक मल्टीमीटर है जो कि 60 वोल्ट के पास पर सेट है, ठीक है ना। उसका जो रेंज है, जो सेटिंग किए हैं, है ना, रीडिंग जो उसका है एनालॉग टाइप जो होता है, वो हम लोग सेट किए हैं कितना पे, तो 60 वोल्ट के पास पे उसको सेट कर दिए हैं। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंगित त्रुटि की प्रतिशतता किसके पास पर उच्चतम होती है, ठीक है। इसमें हमारा जो एरर परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज एरर, वो मैक्सिमम किस प्रास पर होगा, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको याद ही करना होगा। तो ये हमारा होता है 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक। कितना होता है? 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली इसको घुमा दिया है कि मूविंग आयरन यंत्रों को उपयोग एसी और डीसी दोनों मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एमआई टाइप यंत्र हमारा जो होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो क्या होगा यदि मूविंग आयरन यंत्र के सिरों को डीसी में बदल दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, चूंकि हमारा ये मूविंग आयरन यंत्र है, तो ये एसी और डीसी दोनों टाइप के करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकता है। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मूविंग आयरन यंत्र के जो सिरा है, ठीक है ना, टर्मिनल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, डीसी में बदल देते हैं, तो क्या होगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ये समान रीडिंग देगा। क्या करेगा? हमारा ये समान रीडिंग देगा, क्योंकि ये दोनों पर कार्य करता है। यही अगर रहता वहां पे एमसी टाइप, ठीक है ना, एमसी टाइप रहता, और उसमें उसका टर्मिनल जो है अगर हम लोग एसी में चेंज करते, यहाँ डीसी में चेंज कर रहे हैं ना, चूंकि एमआई है, तो वहां पे उसका फंक्शन अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन घुमा करके पूछता है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं कि मूविंग क्वाइल यंत्र किस प्रकार किस प्रभाव पर कार्य करता है ना। ये हमारा एमसी टाइप यंत्र जो होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा एमसी टाइप यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूविंग क्वाइल यंत्र में हमारा एमसी टाइप जो यंत्र होता है, इसका जो धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक जो सिरा होता है वो किस कलर का होता है, किस कलर से इंडिकेट किया हुआ रहता है। तो एमसी टाइप यंत्र में हमारा जो धनात्मक सिरा होता है वो रेड कलर से सूचित किया जाता है ना। किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है ना। मूविंग क्वाइल यंत्रों की प्रास को विस्तारित करने के लिए शंट और मल्टीप्लायर में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो देखिए, इसमें हम लोग मैग्नीज का यूज करते हैं। एमसी क्वाइल यंत्र यानी एमसी मीटर हमारा जो है, उसके प्रास को विस्तारित करने के लिए शंट और मल्टीप्लायर में जो हम लोग पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा पदार्थ होता है? वो हमारा होता है मैग्नीज, है ना। मैग्नीज एक हमारा ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो ना एनटीसी होता है ना पीटीसी होता है ना। ना एनटीसी कहने का मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब अगर इसका टेम्परेचर बढ़े या घटे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी बीच बीचवा है ना। तो ये मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ा दी जाती है तो इसकी पावर में वृद्धि क्या होगी, है ना। तो देखिए, P बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि VI, है ना। अब यहाँ पे करंट के मान 8% बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो पावर के मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि P हमारा क्या है? VI के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ठीक है ना। तो करंट में इधर वृद्धि होगी 8%, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पावर भी इधर 8% बढ़ जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 2-4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यह है कि इसमें होता है, ठीक है, तो यह है इसमें होता है। अब क्या कौन सा पदार्थ था ऑप्शन में, ये देखने के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जिसका आंसर है कि बहुत कम ताप क्रम प्रतिरोध गुणांक, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का पदार्थ है वो देखने के बाद ही पता चलेगा, ऑप्शन पे ही ये सब छटेगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि वैसा यंत्र जो पावर ऑन होने पर परिपथ में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। हमारा जो पावर को ऑन कर दिए और उस समय जो है परिपथ में उसका यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारे यानी कि लाइव वायर पे कौन कौन सा यंत्र ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा होता है ओम मीटर और मेगर। ओम मीटर और मेगर। अगला हमारा सवाल है कि वह मापन क्या है जिसमें मल्टीमीटर बिना बैटरी के उपयुक्त है। बिना बैटरी के उपयुक्त है, इसमें हमारा होता है वोल्टेज और धारा। क्या होता है? वोल्टेज और धारा। फटाफट करते हैं, 2-4 क्वेश्चन है। वाट आवर मीटर किस टाइप के यंत्र होता है? तो वाट आवर मीटर हमारा जो होता है इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है। कौन सा यंत्र होता है? इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र होता है हमारा वाट मीटर। विद्युत यंत्रों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? विद्युत यंत्र को 3 श्रेणी में हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में अच्छे से, है ना। विद्युत यंत्रों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये हमारा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आदि वायरिंग में, ठीक है ना, विद्युत आदि वायरिंग में समकोण को जांचने के लिए हम लोग किस टाइप के यंत्र का उपयोग करते हैं? तो समकोण को मेजर करने के लिए जो है हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसको जो है किसके लिए यूज हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तो सपाट सरफेस के लिए इसका ये इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। एक लाइन में आप लोग जानते भी हैं कि समकोण को जांचने के लिए ही हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य नियम के अनुसार मीटर को परिपथ में जोड़ने से पहले हमें देखना चाहिए कि संकेतक शून्य पर है या नहीं। यह नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है? ठीक है। बहुत सारा मीटर है जिसको इस्तेमाल करने से पहले, है ना, परिपथ में जोड़ने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि संकेतक शून्य पर है या नहीं। लेकिन यह जो नियम है एक ऐसा यंत्र है जिस पर यह लागू नहीं होता है, तो वह कौन सा यंत्र है? ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ठीक है ना। तो यह हमारा होता है मेगर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि सामान्यतः मूविंग आयरन यंत्र के पैमाना होता है। ठीक है। तो मूविंग आयरन यंत्र का हमारा जो पैमाना होता है, जो स्केल होता है, वो असमान ग्रेडेड स्केल होता है। असमान कहने का मतलब क्या है कि जिसे घाना, जिसे देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जैसे देखिए, यहाँ से समझना, यहाँ से देखिए इधर का हमारा 3 उंगली जो है क्या है, सटा हुआ है। 2 उंगली पहले सटा हुआ है ना, एक दूसरे के काफी करीब है 2 उंगली, है ना। उसके बाद वाला उंगली जो है थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, फिर उसके बाद जाएंगे तो ये हमारा डिस्टेंस और ज्यादा है। मतलब कि कहीं घाना कहीं ज्यादा कहीं घाना, माने स्केल जो होगा उसका वो क्या होगा? अरैखिक। ठीक है। असमान ग्रेडेड स्केल, इसको हम लोग बोल सकते हैं अरैखिक। ठीक है। उसका जो ये रीडिंग जो रहता है ना स्केल, वो असमान भागों में विभाजित रहता है। अगर यही रहता एमसी टाइप यंत्र, उसका जो स्केल का पैमाना होता है वो इक्वली डिवाइड रहता है ना। इक्वली मतलब जैसे देख रहे हैं ये 4 उंगली हमारा सटा हुआ है, तो उसमें जो हमारा एथी होगा स्केल उसका होगा वो एक समान भागों में बटा हुआ रहता है। लेकिन एमसी टाइप यंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा क्या होगा? असमान ग्रेडेड स्केल या अरैखिक भी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सोल्यूशन क्लास अच्छी तरह से
समझ में आया होगा।